बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मावी ट्यूब पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हम रोज़ाना सैकड़ों अशिया इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं, जैसे कि बॉल पॉइंट, नया लिबास, बर्तन और जहाज़ की खिड़कियाँ वगैरह। लेकिन इन अशिया की बुनियादी इस्तेमाल से तो हम वाकिफ़ होते हैं, लेकिन हम इनकी अक्सर मुनफरद खसूसियात के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। मिसाल के तौर पर हम बॉल पॉइंट का इस्तेमाल कुछ लिखने के लिए करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बॉल पॉइंट के ढक्कन में सुराख किस मकसद की तहत किया जाता है। जी हाँ, आज हम आपको रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चंद आम अशिया की वो मुनफरद खसूसियात बताएंगे जो आप नहीं जानते। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। दोस्तों, अक्सर बॉल पॉइंट के ढक्कन में ऊपर की तरफ एक सुराख मौजूद होता है, जिसके बारे में लोग समझते हैं कि ये कलम को खुश्क होने से बचाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये सुराख इन बच्चों का दम घुटने से बचाता है जो खेल खेल में ये ढक्कन अपने गले में उतार लेते हैं। ढक्कन में मौजूद इस सुराख के ज़रिए हवा इनके जिस्म में दाखिल होती रहती है। हवाई जहाज़ की खिड़कियों में सुराख की मौजूदगी। हवाई जहाज़ की खिड़की में मौजूद इस सुराख को बनाने की दो वजूहात होती हैं। पहली तो ये कि जब जहाज़ बुलंदी की तरफ जाता है तो जहाज़ के अंदरूनी हवा के दबाव और बैरूनी दबाव में बड़ा फ़र्क होता है और ये सुराख इस दबाव को मुनज़्ज़म करता है। दूसरी वजह यह है कि ये सुराख खिड़कियों को धुंधला होने से बचाता है। नंबर 3, नए लिबास के साथ इजाफी कपड़ा। रेडीमेड मलबूसात तैयार करने वाली अक्सर कंपनियां अपने लिबास के साथ इजाफी कपड़ा भी फराम करती हैं, ताहम अक्सर लोग इस कपड़े के हकीकी इस्तेमाल से नावाकिफ़ होते हैं। कंपनियों की जानिब से ये नया कपड़ा इसलिए फराम किया जाता है ताकि आप कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं इसका तजुर्बा इस कपड़े पर कर सकें और जान सकें कि आपका डिटर्जेंट नए कपड़े से मुताबिकत रखता है या नहीं। इससे आपका पूरा लिबास ख़राब होने से बच जाता है। नंबर 4, जीन्स की पतलून में छोटी जेबें। यकीनन आपने भी देखा होगा कि जीन्स की पतलून में इस हद तक छोटी जेबें बनी होती हैं जिनका बज़ाहिर कोई मकसद या इस्तेमाल समझ नहीं आता। 19वीं सदी कानकुनों के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई थी। ये कानकिन इस जेब में घड़ी रखते थे जो कि पेशा वाराना अमूर की अंजाम दही के दौरान टूटने से महफूज रहती थी। जूतों के अतराफ में सुराख। खेलों और वर्जिश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जूते के एतराफ़ में सुराख बनाए जाते हैं। इन सुराख का वाज़ेह मकसद यही होता है कि जूतों में मौजूद ख़राब हवा खारिज हो जाए और ताज़ा हवा इनके अंदर दाखिल हो जाए। इस अमल से न सिर्फ जूते बिल्कुल पाँव भी ख़राब होने से बच जाते हैं। बर्तन के हैंडल में सुराख की मौजूदगी। खाने पकाने वाले बर्तन के हैंडल में सुराख की मौजूदगी का सबब यकीनन एक तो ये कि इस बर्तन को आसानी से लटकाया जा सके, लेकिन इसके अलावा आप खाना तैयार करने वाले चम्मच को भी बर्तन के साथ सुराख में मुंसलिक कर सकते हैं ताकि वक़्त ज़रूरत तलाश ना करना पड़े। ट्यूब के ढक्कन में बनाया जाने वाला प्लास्टिक का कांटा। अक्सर दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम की ट्यूब के ढक्कन के ऊपर हिस्से में आपको प्लास्टिक का कांटा बना दिखाई देगा। ये कांटा नई ट्यूब की सतह पर मौजूद हिफाजती फ़वाइल को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूब खोलिए और इसके ढक्कन को अंदर मौजूद फ़वाइल पर उल्टा रख कर हल्का सा दबाइए। फ़वाइल मुनासिब तरीके से अपनी जगह छोड़ देगा और क्रीम बाहर आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। शुक्रिया।